देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 10 अक्टूबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर सिर्फ लफ्ज़ों की जंग है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ने रतन टाटा को खिराज अक़ीदत पेश किया। केटीआर के अल्फाज मौत से ज़्यादा बदबूदार हैं, एमएलए मधुसूदन। हम फ़लस्तीन पर हमलों की मजम्मत करते हैं, AIPKS। बांसवाड़े में प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम में दशहरे की तकरीबात। नाजरीन अब खबरों की तफसील। जम्मू व कश्मीर सिर्फ लफ्ज़ों की जंग है। जम्मू व कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के सिर्फ 2 दिन बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई। मुस्तक़बिल के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़े कर दिया है कि असम्बली में पहली करारदाद जम्मू व कश्मीर को रियासत का दर्जा देने पर होगी और ये उनकी अव्वलीन तरजीह है। ताहम बीजेपी लीडर राम माधव दोया ने कहा कि जम्मू के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हैं, जिसमें आर्टिकल 370 की मनसूखी भी शामिल है और यही वजह है कि पार्टी को खित्ते में एक भी सीट नहीं मिली है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ने रतन टाटा को खिराज अक़ीदत पेश किया। एमएलए मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि केटीआर जश्न मना रहे हैं क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई है। उन्होंने कहा कि EVM में हेरा फेरी का जल्द ही पता चल जाएगा। केटीआर के अल्फाज मौत से ज़्यादा बदबूदार हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मूसा नदी की सफाई पर DPR तैयार होने से पहले लाखों करोड़ रुपए की करप्शन हुई थी। अगर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया तो BRS को अगले इलेक्शन में 3 सीटें भी नहीं मिलेंगी। हम फ़लस्तीन पर हमलों की मजम्मत करते हैं, AIPKS आर्मूर के जनरल सेक्रेटरी प्रभाकर ने आज कहा कि वो फ़लस्तीन पर इसराइल के हमलों की मजम्मत करते हैं। उन्होंने भारत और इसराइल के दरमियान ताल्लुक़ात को मनसूख करने का मुतालबा किया। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत फसलों की इमदादी कीमत और किसान मजदूरों को पेंशन देना चाहती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु రాష్ట్రాల నుంచి ఈ నెల 7, 8 తేదీల్లో బెంగళూరులో 2 రోజులు జరిగింది. దాదాపు 300 మంది ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. హాజరైన దీంట్లో మా డెలిగేషన్స్ వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న పరిస్థితి, దేశంలో ఉన్న వ్యవసాయ రంగ పరిస్థితిని, బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా బలహీనపరుస్తుంది, ఎట్లా కార్పొరేట్లకు స్వాధీనపరిచేవాలని చెప్పేసి ఆలోచిస్తుంది అనే అంశాలపైన చాలా బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడారు. మాట్లాడిన తర్వాత 2వ రోజు తీర్మానాలని చేయడం జరిగింది. ఇందులో ప్రధానంగా అంతర్జాతీయంగా చూసుకున్నప్పుడు ఏదైతే మనకు ఇవాళ కనబడతా ఉన్న ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం పాలస్తీనా పైన దాడులు చేస్తూ దాదాపు 42,000 మంది మరణానికి, హత్యలకు పూనుకుందని చెప్పేసి, మరణానికి కారణమైందని చెప్పేసి ఇది తీవ్రమైన చర్య, అమెరికా సామ్రాజ్యవాదానికి ఇది మొత్తపడే చర్య. ఇజ్రాయెల్ దీన్ని వెంటనే ఆపాలని చెప్పేసి, అదే సమయంలో భారత ప్రభుత్వం ఇజ్రాయెల్తో చేసుకుంటున్న అనేక बांसवाड़े में प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम में दशहरे की तकरीबात। इस महीने की 12 तारीख को दशहरे के मौके पर बांसवाड़ा शहर के प्रोफेसर जयशंकर मिनी स्टेडियम में रावण दहना की जाएगी। एमएलए पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती हुकूमत के ज़राअत के मुशीर ने इस मौके पर किए गए कामों और इंतज़ामात का मायना किया। टाउन म्यूनसिपल चेयरमैन जंगम गंगाधर,
टाउन के अवामी नुमाइंदे और कायदीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। ज़िले एडिशनल कलेक्टर ने मदनूर तहसीलदार ऑफिस का मायना किया। ज़िले एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने मदनूर तहसीलदार के दफ्तर में ग्रेजुएट और टीचर एमएलसी वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर का मायना किया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए मशवरा दिया कि ग्रेजुएट और असातिज़ा को एमएलसी इंतखाबात के लिए बतौर वोटर रजिस्टर करना चाहिए। इस प्रोग्राम में तहसीलदार मुजीब AR शंकर के अलावा ऑफिस का अमला मौजूद था। बोधन शहर में महालक्ष्मी कल्याण मंडपम के इंतखाबात और हलफ। बोधन में महालक्ष्मी ट्रस्ट के जीतने वाले मेंबरान ने आज मुकामी महालक्ष्मी कल्याण मंडपम में इंतखाबी ओहदेदारों की निगरानी में हलफ लिया। गंगाधर पटवारी सदर, उदमीर पेड्डा कापू साइलू और लिंगम नायब सुदूर, बिरकुर शंकर जनरल सेक्रेटरी, एर्रा सरापू पोशट्टी और डोंडू संग्राम को जॉइंट सेक्रेटरी के अलावा कारपीता सीनू को खजांची के तौर पर मुंतखब किया गया। इस मौके पर वाबस्तगान ट्रस्ट की कसीर तादाद मौजूद थी। नाजरीन, ये थे 10 अक्टूबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।